वैश्विक महामारी कोरोना ने अमेरिका में पहली बार एक सांसद यानी कांग्रेस सदस्य की जान ली है। अमेरिका में कोरोना से किसी बड़े राजनेता के जान गंवाने का ये पहला मामला सामने आया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के नवनिर्वाचित सांसद ल्यूक लेटलो ने कोरोना वायरस से संक्रमण के बाद 30 दिसंबर को दम तोड़ दिया। 41 साल के ल्यूक लुइसियाना से चुनाव जीते थे और इस रविवार को उन्हें शपथ लेनी थी। अमेरिका में कोरोना संक्रमण से अब तक करीब 3.5 लाख लोगों की जान जा चुकी है, लेकिन किसी सांसद की मौत का ये पहला मामला सामने आया है। अमेरिका में कोरोना संक्रमण के केस करीब 2 करोड़ हो चुके हैं और तब यहां पर कोरोना से किसी बड़े राजनेता की मौत का पहला मामला सामने आया है। उनकी मौत पर लुइसियाना के मौजूदा गवर्नर जॉन बेल एडवर्ड ने ट्वीट कर कहा कि एलए की प्रथम महिला और मेरा मन काफ़ी भारी हो गया है। हम नवनिर्वाचित सदस्य ल्यूक लेटलो के परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं। उन्होंने आगे कहा कि इस बात से ही उनका दिल टूटा जा रहा है कि वह अमेरिका की अब सेवा नहीं कर पाएंगे, मगर इससे भी ज़्यादा दुख मुझे उनके प्यारे परिवार को लेकर हो रहा है। लेटलो के परिवार में पत्नी जूलिया बारहेन के अलावा 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। आपको बता दें कि ल्यूक लेटलो ने 18 दिसंबर को यह सार्वजनिक किया था कि वह कोरोना संक्रमित हो गए हैं। पहले वह अपने घर में ही आइसोलेट हुए, लेकिन बाद में तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, मगर अस्पताल में ही उनकी हालत ज़्यादा खराब होती चली गई। 23 दिसंबर को उन्हें दूसरे अस्पताल के आईसीयू में ट्रांसफ़र किया गया था, मगर स्थिति में सुधार नहीं होने के बाद मंगलवार को उन्होंने दम तोड़ दिया। आपको बता दें कि लेटलो की मौत की खबर आते ही वो तस्वीरें वायरल होने लगी जब उन्हें चुनाव के दौरान और दूसरे कई सार्वजनिक मौक़ों पर बिना मास्क के और कोविड आचरण के प्रति बेपरवाह देखा गया था। दरअसल अपनी चुनाव रैलियों के दौरान ल्यूक लेटलो को कई बार बिना मास्क के देखा गया। अमेरिका में मतदान के लिए जाते वक्त भी वह अपने परिवार के साथ बिना मास्क के ही दिखे थे। कई सार्वजनिक कार्यक्रमों में भी वह बिना मास्क के दिखते रहे हैं। वह कोरोना वायरस की वजह से लगाए गए सख्त प्रतिबंधों के भी खिलाफ थे। उनका मानना था कि इससे अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंच रहा है। लेटलो की मौत पर भारतवंशी और लुइसियाना के 55वें गवर्नर रहे बॉबी जिंदल ने भी खेद व्यक्त किया है। बॉबी जिंदल ने लिखा है कि हम भले ही उन्हें अब नहीं देख पाएं, पर वे हमेशा हमारी यादों में रहेंगे। आपको बता दें कि अमेरिका दुनिया में कोरोना वायरस से सर्वाधिक प्रभावित देश बना हुआ है। अमेरिका में अब तक 2 करोड़ के करीब कोरोना वायरस के केस सामने आ चुके हैं और वहां पर 3.5 लाख लोगों की जान जा चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।